नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 5 अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और कर लेते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला जो प्रश्न है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन न होने का क्या कारण है ना। विलयन में हमने लिटमस पत्र को डुबाया लेकिन वह नीला नीला रहा, मतलब लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना। इसका क्या कारण है? तो देखिए, इसका कारण यह है, लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन न होने का कारण विलयन का उदासीन होना है। यानी विलयन कैसा है? उदासीन है। ऐसा विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, है ना। ठीक है, तो उदासीन विलयन किसे कहते हैं? जो न अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, उसे हम कहते हैं उदासीन विलयन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। साबुन का विलयन कैसा होता है? क्षारकीय होता है। तो क्या होगा? हल्दी से क्रिया करके, है ना, वह लाल हो जाता है। ठीक है। प्रश्न 3, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? ठीक है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है ना, जिसका उपयोग अम्ल व क्षारक की पहचान करने में किया जाता है। यानी अम्ल व क्षारक का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा, अति अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को दूधिया मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल दिया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अति अम्लता जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिटी, है ना। तो एसिडिटी में जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी दूधिया मैग्नीशियम जो है आपको दिया जाता है ना, प्रति अम्ल। वह क्या करता है कि प्रति अम्ल मतलब क्षार होता है ना। हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, ये क्षारक होता है। तो अम्ल और क्षार क्या करते हैं? अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यानी उसको क्या करते हैं? उदासीन कर देते हैं। ठीक है ना। इसलिए जो है अति अम्लता की स्थिति में प्रति अम्ल गोली दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, आपको 3 द्रव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी है और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? है ना। सूचक हमने क्या लिया है? हल्दी लिया है। इसे हम कैसे पता करेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है? संतरे रस की, चूने के पानी की और शक्कर के विलयन की। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, जब संतरे के रस से हल्दी की अभिक्रिया होती है तो विलयन गहरा गुलाबी हो जाता है। ठीक है ना। जो क्या है? जो अम्लीय विलयन का सूचक है, यानी वो विलयन क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। कौन सा? संतरे का रस। ठीक है। दूसरा चूने का पानी। अब चूने के पानी से अभिक्रिया होने पर उसका रंग लाल हो जाता है ना। जो क्षारकी का सूचक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चूने के पानी कैसे हो गया? क्षारक हो गया है। और शक्कर का विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि शक्कर का विलयन हो गया उदासीन। ठीक है ना। जो 3 प्रकार के जो है द्रव्य दिए हैं, तो ये तीनों की प्रकृति हमने हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके हमने ज्ञात कर लिया है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा उदासीन है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है ना।
इसका उत्तर हो जाएगा कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, यानी अम्लीय पदार्थ उसमें मिले होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में प्रवाहित कर दिया जाए या बहा दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। जिसमें अम्ल होते हैं ना, उनको नष्ट कर सकते हैं, उनके जीवन को खतरा उससे उत्पन्न हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं कि उन अपशिष्टों में क्षारकीय पदार्थ मिला करके उन्हें उदासीन किया जाता है ना, क्योंकि अम्लीय पदार्थ होते हैं तो उसमें क्षारकीय पदार्थ मिला देंगे तो क्या होगा, वह विलयन उदासीन हो जाता है। ठीक है ना। और उदासीन होने से जो जलीय जीव होते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि जब लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार की हम पहचान कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। एक कॉलम में दिया आपको पदार्थ दिया गया है, दूसरे में दिया गया है इस पदार्थ में पाए जाने वाला अम्ल या क्षारक का नाम आपको लिखना है कि उसमें अम्ल पाया जा रहा है या क्षार पाया जा रहा है, और जो पाया जा रहा है उसका नाम। जैसे नींबू का रस है, अब नींबू के रस में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और ये होता है क्षारक। तो ध्यान ये रखना है कि जिसमें हाइड्रोक्साइड होता है ना, तो हाइड्रोक्साइड वाले सामान्यतः वे क्षारक होते हैं, है ना, जिसके जो अणुसूत्र है उसमें OH जरूर आता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तीसरा है दही। अब दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, क्या पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। आंवला में पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल, है ना, एस्कार्बिक अम्ल यानी विटामिन C। चूने का जो पानी होता है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और यह होता है क्षारक, है ना, क्या होगा ये, क्षारक। तो ध्यान रखना है इसमें हाइड्रोक्साइड होता है ना, वह क्षार होता है। इमली, इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वें का पहला है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, जब किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जब किसी अम्ल और क्षारक के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। यानी उदासीन जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, लवण और जल बनते हैं और ऊष्मा निर्मित होती है, मतलब निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। निर्मुक्त होना मतलब ऊष्मा का निकलना। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये एसिड हो गया, आपका अम्ल हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, ये क्षारक हो गया। तो जब दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, और जल H2O, और ये ऊष्मा जो है निर्मुक्त होती है यानी ऊष्मा निकलती है। ठीक है। तो इसे हम जो है एक रासायनिक समीकरण के द्वारा इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, HCl प्लस NaOH। एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों की अभिक्रिया होती है तो NaCl प्लस H2 बनता है और ऊष्मा जो है निर्मुक्त हो जाती है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। H2 मतलब जल हो गया, पानी हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि जब चींटी काटती हैं तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती हैं, है ना। अब अम्लीय द्रव डाल देती हैं, ये कहाँ होता है, उसके डंक में होता है। तो डंक के प्रभाव को कम करने के लिए
केलेमाइन विलियन त्वचा पर लगाया जाता है, ताकि क्या होगा कि वह उदासीन हो जाता है ना। यानी अर्थ ये हुआ कि चींटी के डंक में अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। और जो केलेमाइन है इसमें क्या होता है? क्षार होता है। जब अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करते हैं तो क्या होता है? नमक यानी लवण और जल बनता है। यानी ये क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण। यानी लवण और जल बन जाता है तो उस अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है ना? क्लियर? तो इसलिए जो है केलेमाइन विलियन त्वचा पर लगाया जाता है उसको उदासीन करने के लिए, अम्लता के प्रभाव को उदासीन करने के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं, है ना, कि जब चींटी डंक मारती है तो चींटी के डंक में क्या होता है? अम्ल होता है, जिससे क्या होगा? आपको चरमराहट से महसूस होती है। और उसके ऊपर केलेमाइन लगाया जाता है तो क्या होगा? उसके प्रभाव को उदासीन कर देगा, यानी अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा। उसे हम कहते हैं उदासीन करना, है ना। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमें राहत महसूस होगी। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है 10 का पहला, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है ना, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। साधारणतः जो अम्ल होते हैं ना वे स्वाद में खट्टे होते हैं। और सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा यानी कसेला होता है ना। कड़वा, या इसका दूसरा नाम क्या है? कसेला। कसेला भी कह सकते हैं इसको। किसका स्वाद कैसा होता है? कसेला होता है या कड़वा होता है। ठीक है ना। दूसरा अंतर क्या है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है ना। तीसरा है कि देखिए अम्ल को जब हम पानी में घोलते हैं तो उसमें चिकनाहट नहीं होती है, जबकि क्षारक को पानी में घोलते हैं तो साबुन जैसे वे चिकने होते हैं। ठीक है ना, साबुन जैसे क्या हो, वो चिकने हो जाते हैं। ये इसका जो है अंतर होता है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? है ना, आपको दिए गए हैं पदार्थ और सूचक आपको क्या दिया है? गुड़हल का पुष्प। ठीक है ना, इसका आप प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना, कि गुड़हल के पुष्प को आप क्या करें? बारीक पीस लें और उसका जो है वे विलयन तैयार कर लें, है ना। उस विलयन के तैयार करके क्या करें? जैसे हमने नींबू का रस लिया एक परख नली में और उसमें 2 बूंद हमने क्या किया? गुड़हल के पुष्प का जो विलयन तैयार हमने किया है उसको डाल दिया, तो क्या होगा कि नींबू का रस जो हमने लिया है उसका रंग हो जाएगा गहरा गुलाबी हो जाएगा। अब गहरा गुलाबी हो जाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि नींबू का रस किस प्रकृति का है? इसका नेचर क्या है? इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक, है ना, यानी अम्लीय। ठीक है, इसी प्रकार से हमने शैम्पू लिया, शैम्पू भी एक परख नली में लिया और उसमें 2 बूंद हमने डाला गुड़हल के पुष्प का विलयन। ठीक है ना, तो क्या होगा? इसका रंग हरा हो जाता है। अब हरा हो गया तो ये दिखाता है कि शैम्पू का नेचर कैसा है, यानी इसकी प्रकृति कैसी है। तो ये हो जाएगा क्षारीय, है, यह क्षारकीय। ठीक है ना, इसका अर्थ होगा कि शैम्पू क्या है? क्षार है ना। शक्कर का विलयन, तो इसको जब डालते हैं इसमें तो क्या होता है? सूचक का रंग नहीं बदलता, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि शक्कर का जो विलयन है वह उदासीन है। ठीक है ना। इसी प्रकार से नमक का विलयन, इसमें भी जो हम क्या करते हैं? गुड़हल के पुष्प के विलयन की 2 बूंदें डालते हैं, तब भी मतलब क्या होगा कि कोई रंग नहीं बदलेगा। अब जब रंग नहीं बदलता है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है, इसका अर्थ हो गया कि वह जो विलयन है वह उदासीन है। ठीक है ना, क्योंकि विलयन ही उदासीन होगा ना तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं, तो हमने लिया चूने का पानी। अब चूने का पानी लिया परख नली में और उसमें 2 बूंद हमने डाला गुड़हल के पुष्प का विलयन, तो क्या है? इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अब रंग हरा हो गया है, इसका अर्थ ये हुआ है कि चूने का पानी कैसा है? क्षारकीय है। ठीक है ना। सोडा युक्त जल, ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या किया? गुड़हल के पुष्प का जो विलयन था उसकी 2 बूंदें डाल दी, तो इसका रंग कैसा हो गया? हरा हो गया। अब हरा हो गया, इसका अर्थ ये हुआ
कि सोडा युक्त जो जल है हमारा वह कैसा है, क्षारीय है यानी क्षारकीय है। ठीक है ना। अब नल का जल है ना, हमारा नल का जल हमने लिया, तो इसमें देखते हैं कि गुड़हल की खुशबू का विलयन डालने पर उसके सूचक का रंग नहीं बदलता है, यानी उस विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ हुआ कि नल का जल भी कैसा है, उदासीन है। उदासीन मतलब न तो अम्लीय है और न ही क्षारकीय है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।